नमस्कार जी। मधु वशिष्ठा की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आपके द्वारा मेरी कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उस पर कमेंट करना, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। ऐसा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह मैंने मॉम्सप्रेसो के लिए लिखी थी और यह उसकी सर्वाधिक पसंद करने वाली कहानियों में से एक थी। इसका शीर्षक है पतिदेव परेशान क्यों। खुशी खुशी माताजी ने घर में प्रवेश करा। उनकी आवाज़ सुनकर शोभा अपने कमरे से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करके चाय बनाने रसोई में चली गई। राधिका कॉलेज गई हुई थी। बाबूजी भी खाना खाकर दुकान पर चले गए थे। विनय दोपहर को खाना खाने घर पर आया हुआ था। रूटीन के अनुसार विनय के दुकान जाने के बाद बाबूजी शाम को जल्दी घर आ जाएंगे। माताजी पिछले सप्ताह से अपने मायके में भाई के घर गई हुई थी, क्योंकि उनके भाई के पोता हुआ था और असल पूछा जाए तो उन्हें अपनी बूढ़ी माँ के साथ समय बिताने की बहुत समय से बहुत इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेवारियों के कारण जा नहीं पा रही थी। अब उन्हें शोभा के घर संभालने पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह बेफिक्र और निश्चिंत होकर अपने घर चली गई थी। घर आई तो जैसा उन्होंने सोचा था, शोभा ने घर उससे भी अच्छी तरह से संभाला हुआ था। क्योंकि राधिका का कॉलेज पास में ही था, इसलिए कई बार लंच टाइम में उसकी हॉस्टल की फ्रेंड्स भी खाना खाने के लिए घर आ जाती थी। शोभा को घर का काम करने में कोई एतराज नहीं होता था, लेकिन विनय को लगता था कि वह अपनी पत्नी शोभा को हर सुख और आराम देगा। राधिका की सहेलियों के लिए लगातार रसोई में लगी हुई शोभा ने जब विनय को भी खाना दिया तो विनय शोभा से बोला, शांताबाई तो आजकल तुम्हारी सहायता के लिए आ नहीं रही है। सारा काम जब तुम खुद ही कर रही हो तो राधिका को मना करो कि वह सहेलियों को ना लाया करे। राधिका को बोलो माताजी भी नहीं है तो कम से कम रसोई में तो तुम्हारी सहायता करवाए। विनय को लगातार भुनभुनाते हुए देखकर शोभा ने विनय को राधिका को कुछ भी कहने से मना कर दिया। शोभा ने विनय को कहा, एक तो माताजी भी नहीं है, दूसरा राधिका के पेपर भी हैं, इसलिए ही तो उसकी हॉस्टल की सहेलियां यहाँ आकर देर तक पढ़ लेती हैं, और अगर उन्हें घर का खाना मिल भी जाता है तो क्या बुराई है। इससे राधिका का भी मन लग जाता है और राधिका की पढ़ाई भी हो जाती है। मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं हो रही। आप बिना वजह परेशान न हुआ करो और अपनी दुकान संभालो। हालांकि शोभा विनय को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन विनय को लगातार यह लग रहा था कि शोभा को माताजी की अनुपस्थिति में घर का बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, वह थक भी जाती होगी। इस बात का उसे इतना गुस्सा था कि रात को जब शोभा ने पापा को और राधिका को दूध दिया और फिर रसोई में बर्तन समेटने गई तो विनय कमरे से ही चिल्लाकर बोला, थोड़ा आराम भी कर लो, किसी को कोई फिक्र थोड़ी ही पड़ी है तुम कितना काम कर रही हो। तभी अपने कमरे में पड़ती हुई राधिका कमरे से बाहर आई और बोली, भाभी आप थक गई होंगी, आप सोने चली जाओ, यह रात के दूध वाले बर्तन मैं ही धोकर सो जाऊंगी। अरे नहीं पगली, तुम अपनी पढ़ाई करो, मेरे लिए तो यह सिर्फ 2 मिनट का काम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहो तो तुम्हारे लिए 1 कप चाय भी बना दूं, तुम्हें तो देर रात तक पढ़ाई करनी है। नहीं नहीं भाभी, मुझे पीनी होगी तो मैं खुद ही बना लूँगी, आप प्लीज़ अब सो जाओ। शोभा को विनय का इस तरह से बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी जब माताजी आकर बैठी तो शोभा घर का काम समेटकर तभी अपने कमरे में आराम करने के लिए गई थी। विनय दुकान से खाना खाने के लिए आया हुआ था। जैसे ही शोभा माताजी के आने पर कमरे से बाहर भागी तो विनय इससे पहले कि माताजी को कुछ भी बोले, शोभा ने विनय को कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हुई है ना हो रही है, प्लीज़ घर में कुछ भी बोलकर कोई सीन क्रिएट मत करना। माताजी अभी अभी आई हैं, बिना वजह मेरी सहायता मत करो। बाहर आकर शोभा ने माताजी के पैर छुए तो उन्होंने शोभा को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा
तूने घर को कितनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। सिर्फ तेरे ही कारण मैं अपनी माँ के पास इतने दिन रह कर के आ पाई हूँ। परमात्मा ने मुझे कितनी अच्छी बहू दी है। सदा सुहागन रहो। विनय को भी बाहर आकर देखकर वह बोली, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। माताजी ने शोभा और विनय के लिए लाए हुए बहुत सारे उपहार निकालकर शोभा को दे दिए। विनय दुकान में जाते हुए यह सब देख रहा था। दोनों की आंखों में झलकती खुशी देखकर उसे शोभा की कही हुई बात समझ में तो आ रही थी कि सच्ची खुशी घर का हिस्सा बनने में होती है, ना कि अपना हिस्सा अलग बनाने में। हर हक अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से स्वतः ही मिल जाता है। शायद शोभा सही तो कह रही थी। ऐसा ही कुछ सोचता हुआ विनय दुकान की ओर चल पड़ा। धन्यवाद।